तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक, पहले होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्री, ट्री ट्री मीन्स थ्री। ठीक, गॉन GON, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मेट्री मेट्रॉन इसको बोलेंगे। ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्री मतलब थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। मतलब ऐसा शेप जिसकी थ्री साइड हो, थ्री साइड्स की जो शेप होगी उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगी। लेकिन अब उसमें से जो थ्री साइड्स है मतलब ट्रायंगल, तो कौन से ट्रायंगल सबसे बेस्ट ट्रायंगल किसके लिए अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्री? वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और जो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ट्रायंगल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है साइड के बेसिस पे, एक होता है एंगल के बेसिस पे। ठीक, साइड के बेसिस मीन्स कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड बराबर हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड बराबर रहती हैं, जो तीसरी साइड वो बराबर नहीं होती है। फिर एक होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मीन्स उसमें सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो सभी की सभी अलग होती हैं। अब ये होता है एंगल के बेसिस पे इसका डिवीजन ट्रायंगल का। तो एंगल के बेसिस पे तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारे एंगल्स वो क्या हो, 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। फिर एक ऐसा ट्रायंगल आएगा जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या खास बात है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो दोनों बची हुई एंगल रहेंगी वो 90 से कम होंगी। एक आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या खास बात होती है कि एक जो एंगल रहेगा वो 90 से ज्यादा होगी और जो बची हुई रहेंगी वो 90 से कम रहेंगी। ठीक, तो लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे तीन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। फिर जो सेकेंड हमारा होता है वो होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और जो तीसरा होता है वो हमारा था स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो एंगल के बेसिस पे तीन होता है। तो जो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो हमारा सेकेंड होता है वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारा थर्ड वाला होता है वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को हम लोग पहले बता चुका हूं कि इसको साइड के बेसिस से डिवाइड किया जाता है और एंगल के बेसिस पे। साइड मीन्स भुजा, हिंदी में इसे भुजा बोलते हैं, और एंगल मीन्स कोण। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड जो लेंथ है सब के सब बराबर रहती है। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, सारी भुजाएं सारी साइड्स सभी की इक्वल लेंथ है। जैसे अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 होगा। ठीक, सेंटीमीटर मीटर जो भी रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दो भुजाएं, नंबर ऑफ सोर्स जो साइड से दो जो उसकी साइड से वो दोनों बराबर होंगी। जैसे ये ट्रायंगल, अगर ये 6 है तो ये 6 होगा और ये 10 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो ये सपोज 10 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। फिर स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल इसको बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसी साइड्स जिसका लेंथ सभी का इक्वल ना हो। सपोज ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एंगल के बेसिस पे, कोण के बेसिस पे, इसको हिंदी में कोण बोलते हैं। तो कोण के बेसिस पे आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसको ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल
जिसकी सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। ये सारी एंगल्स, ये इसकी जो सारी एंगल है ये क्या होगा, 90 से कम होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण मतलब इसका मान, इसका मान, इसका मान, जो भी इसकी वैल्यूज होंगी सभी 90 से कम होंगी। ठीक, तो ये मैं x y z में लिख दे रहा हूं। तो x y z जो होगा वो क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, x y z 0 से बड़ा होगा और 90 से सब छोटा होगा। ये तीनों चीज एक्यूट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन है कि जो सभी एंगल्स है ये 0 से बड़ी होंगी और 90 से कम होंगी। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण जिसके बारे में पढ़ने वाले, जो ट्रिग्नोमेट्री मेन राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है, ये सबसे जरूरी बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है, यही हमारा मेन है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और जो दोनों बची हुई एंगल्स हो वो 90 से कम हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ने पर उनका योग 90 आएगा, उनका सम 90 आएगा। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा, ये वाला 90 से ज्यादा और ये 90 से कम होगा, ये हमेशा। तो सभी एंगल्स x y z सभी को जोड़ने पर सभी का मान जो वैल्यू आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल x प्लस y प्लस z ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब उसके आगे थोड़ा देखते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा जगह होगा। सबसे पहले एग्जांपल देखें। ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज मैं यहां खड़ा हूं और एक सामने एक पेड़ है, इसकी हाइट या इसका जो सबसे टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट मुझे बताना है। मैं कह रहा हूं यहां से यहां, जो ये यहां से यहां तक जो दूरी मुझे पता है, सपोज नो मुझे, तो मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, विथ हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं ये बता सकता हूं कि ये यहां से यहां कितनी दूरी है, ये मैं बता सकता हूं। मतलब यहां से यहां ये कितनी दूरी है मैं बता सकता हूं, अगर मुझे ये दूरी टोटल पता है तो। अगर ये दूरी टोटल पता है तो ये मैं दूरी आराम से बता सकता हूं। ये भी जो भी मेरा आंसर होगा ये मैं दूरी बता सकता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आगे बताऊंगा। फिर जैसे अगर मैं छत पे खड़ा हूं, अगर मैं छत पे खड़ा हूं, ये सपोज मैं खड़ा हूं, ठीक, यहाँ नीचे अगर बगल में कहीं नदी बह रही है, नदी के बगल में कोई आदमी बैठा है, यहाँ जरूरी नहीं कि नदी बहे ही बहे, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं छत से नीचे देख रहा हूँ, छत से नीचे देख रहा हूँ, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, कोई आदमी है, तो यहाँ पे सपोज एक पत्थर है, तो मैं किस एंगल से देख रहा हूँ, मेरी आंखें, अगर इसमें क्या था, इसमें जो ये पेड़ था, पेड़ जो सबसे टॉप पॉइंट है, तो सबसे पहले मेरी आंखें पहले ये सामने है, ठीक, और जैसे पेड़ कुछ देखना हो तो मेरी आंखें ये ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। इसका मतलब ये जो बेस है, बेस से मैं कितना एंगल ऊपर जा रहा है मेरा आंख, ठीक, तो ये होगा। अब इसमें क्या होगा, अब मैं टॉप पे खड़ा हूं, उसका फिर नीचे देखना है, तो पहले मेरा ये आंख के सामने जो लाइन जाएगी, लाइन ऑफ साइट, ये इससे फिर मैं कितना एंगल नीचे देख रहा हूं, ये हो जाएगा। फिर यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब मैं देखूंगा नीचे, ये मैं नीचे देख रहा हूं, तो देखा जाए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, ये हो गया, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बोल रहा हूं कि अगर मुझे यहां से यहां की दूरी पता है तो ये मैं बता सकता हूं, या मुझे यहां से यहां दूरी पता है ये भी बता सकता हूं, और ये एंगल जो है, एंगल मुझे पता हो तभी बता सकता हूं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का एक तरह से रिलेशनशिप होता है। ये एक और एग्जांपल इसके बारे में देखा जाए अभी आगे। सपोज एक बलून है, बलून यहां पर है, मैं यहां से भी देखा, अभी मुझको दिखाई दिया यहां पर है, ये मेरी, अभी मुझको यहां पे दिखाई दिया, तो जो मेरे आंख से जो बनने वाली एंगल होगी, कुछ होगी, कुछ एंगल मान लेता हूं एक्स एंगल। फिर उसके बाद कुछ समय बाद सपोज मैं अपने गया मम्मी बुलाने कि हाँ मम्मी आइए, एक चीज दिख रही है, बलून यहाँ पे उड़ रहा है। उसके बाद जैसे गया बुलाने, कम से कम 2 मिनट लग गया सपोज, तो ये बलून की पोजीशन सपोज यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक आ गई, तब बलून की पोजीशन ये यहां तक आ गया। उसके बाद अब जो मेरे आंख से जो एंगल बनेगा कुछ ऐसा होगा, छोटा हो जाएगा। तो सपोज अगर ये 60 डिग्री है तो मे बी ये 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो फिर से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके मैं जो भी लेंथ होगा ये लेंथ बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। अब देखते हैं कुछ इसको अब राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल। अब मैं कह रहा हूं ये साइड से लेंथ ऑफ साइड्स, ये सबसे पहले पॉइंट डिनोट कर देता हूं, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं साइड्स का रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं तो साइड का रेशियो का कुछ मैं नाम दे दिया हूं, जैसे ये जो साइड है इसका नाम होगा BC नाम होगा, ये जो साइड्स होगी ये AB होगी, ये साइड होगी AC होगी, ठीक। तो देखा जो ये साइड है, ये साइड किसके अपोजिट है, इस एंगल के अपोजिट है। तो ये जो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, एंगल A को मैं एंगल A ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। अब ये दिखाइए ये जो साइड है ये एंगल इसके जस्ट सटी हुई है, तो ये मैं बोल सकता हूं AB साइड है, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट मींस सटा हुआ है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, एंगल A की जस्ट सटा हुआ जो साइड है ये हो जाएगा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है एंगल, ये CB ये साइड है, इस एंगल को नाम मैं A दे दिया हूं। तो ये हमारी इस ट्रायंगल की क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है, ये हमारा हाइट है, ये हमारा AB हमारा बेस है, इसको बेस बोलेंगे। और ये जो AC है, ये AC दूरी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, हिंदी में ऊंचाई, आधार और कर्ण या विकर्ण जो भी कुछ बोला जाए। तो मैं हाइट है, हाइट को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल h से, स्मॉल h, ये हो गया। जो बेस है, बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूं, B, और जो हाइपोटेन्यूस है इसको मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल S से, ठीक। अब इसका यूज कैसे देखते हैं। अब तो मैं क्या कर रहा हूं कि राइट एंगल एक ट्रायंगल खींचते हैं, उसके बाद जो रेशियो है, रेशियो का नाम क्या है वो देखते हैं। सपोज एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ये खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एंगल B पर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरा एंगल B पे 90 डिग्री बना हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल की हाइट, इस ट्रायंगल की समय हाइट जो भी इसमें क्या है वो BC है, BC को मैं H लिख देता हूं, क्यों, हाइट है, अभी जस्ट बताया हूं कि मैं हाइट को H डिनोट कर रहा हूं। फिर AB है, AB मेरा क्या है, बेस है, बेस में B लिख दे रहा हूं, B यहां पे लिख दे रहा हूं, बेस B, ये हाइट है, इसको मैं H लिखूंगा, आगे चल के बेस को मैं B लिखूंगा। ये AC मेरी दूरी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस, जिसको मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखता हूं, अब मैं बोल रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड्स है, साइड्स के रेशियो का नाम क्या है, नाम दे दिया गया ऐसे ही। मैं कह रहा हूं ये जो BC और AC ये जो साइड्स है मींस हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, इसका जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम दे दिया गया। इंटरेस्टेड है तो इस लोग नाम लोग दे दिए। तो BC डिवाइड बाई AC, इसका नाम दे दिया गया साइन ऑफ एंगल A, मींस साइन ऑफ एंगल A। ये साइन ऑफ एंगल A, इसका मतलब क्या कि अगर किसी ट्रायंगल का हाइट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है तो उसको ये नाम दे दिया गया कि साइन ऑफ एंगल A। एंगल A, ये एंगल A, ये एंगल A, ये एंगल A है, ठीक। तो BC क्या है, एंगल A का जस्ट अपोजिट वाला साइड है BC। ये जो BC है, BC मेरा क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। और ये AC क्या है, AC मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस है ये, ठीक। जिसको विकर्ण बोलेंगे या कर्ण बोलेंगे, ये अपोजिट साइड है किसका, एंगल A का, ये अपोजिट साइड। तो BC और AC का जो रेशियो है, हाइट और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है, वो मेरा क्या कहलाएगा, साइन ऑफ एंगल A। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं साइन ऑफ एंगल A। तो इस तरह, तो साइन ऑफ एंगल A, इसको मैं साइन A लिख सकता हूं, साइन A। तो साइन ऑफ एंगल A, इसका नाम दूसरा भी है, इसको मैं साइन A लिख सकता हूं, साइन A। साइन A ये क्या बोला था,
साइन ए किसका रेशियो है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है? हाइट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एच है। इसका मतलब साइन ए का मान हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई पूछ देगा कि साइन ए या साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, तो वो होगा उस ट्रायंगल का हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। ठीक, अब साइन ए में ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये जो साइन ए है, ये साइन ए है, ये मल्टीप्लीकेशन है साइन इंटू ए का, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइन ए, साइन और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली ए है क्या? ये ए उसका डिग्री है। डिग्री में कितने एंगल, जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन गई तो इस समय ये एंगल होगा, थोड़ा और ऊपर उठा, मतलब ये हाइट ये है, हाइट ये है, थोड़ा और ऊपर उठा, अब नई हाइट ये हो जाएगी, तो अभी एंगल ये पूरा हो जाएगा। इससे और ऊपर उठा तब ये हो गया, अब मेरी नई हाइट ये होगी। ठीक है, तो ये एंगल एंगल फिर ये एंगल, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल तक, इस ये जो एंगल है एंगल ए, वो एंगल, तो ये साइन ए क्या है? साइन ए, साइन ए ये साइन ऑफ एंगल ए है, ये साइन ए, साइन इंटू ए नहीं, ये साइन ऑफ एंगल ए है। और ये साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? ये जो हाइट है और ये जो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइट बार बार चेंज कर रही है। जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो हाइट है, हाइट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये ठीक, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे साइन का मान इंक्रीज करेगा। कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए ऐसा हो सकता है। तो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो वैसे वैसे जो हाइट है, हाइट इंक्रीज करेगा, तो साइन का जो मान है, साइन ए, उसका मान इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एंगल बढ़ते हुए जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे साइन का मान भी, साइन का वैल्यू भी वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं साइन क्या होता है? साइन गिवन ट्रायंगल, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है उसका और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। अब उसके बाद देखते हैं एक और चीज। अब अगर बेस और हाइपोटेन्यूज हो, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को रेशियो कम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल है। कोसाइन एग्जैक्टली है, कोसाइन इसका थोड़ा बड़ा नाम है, उसका छोटा जो होता है एब्रेविएशन होता है, जो उसका छोटा रूप, उसको हम बोलते हैं कॉस बोलते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? अगर बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होगा। अगर इन दोनों साइड का रेशियो होगा, इन दोनों साइड को रेशियो का नाम दिया गया है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी। ए बी क्या हमारा है? एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है, और ए सी हमारा क्या है? ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन को हम लिख सकते हैं कॉस ए, ये इसका बड़ा रूप है, इसका छोटा रूप जो होगा कॉस ए होगा, कॉस ए। तो कॉस ए क्या था मेरा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है? बेस है, बेस को मैं बी लिखता हूं, तो लिख लेता हूं कॉस ए क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को मैं क्या रिप्रेजेंट किया हूं? बी से किया हूं, हाइपोटेन्यूज एच कैपिटल एस से। ठीक, तो कॉस क्या होता है? कॉस अगर पूछा जाए तो कॉस होता है गिवन जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो बेस होगा, वो बेस उस एंगल के लिए जो बेस होगा और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होगा, ये होगा। अब तो कॉस ए ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? हाइट और बेस के रेशियो को, अभी हम सिर्फ साइड्स के रेशियो को ही पढ़ रहे हैं, तो जो साइड्स के रेशियो, तभी हम हाइट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को देखें, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को देखें। अब देखते हैं अब हाइट और बेस के रेशियो को। तो अगर हाइट, जो हाइट है और हमारा जो बेस है, मतलब इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, इसका जो रेशियो है उसका हम लोग नाम दे दिए टेन। इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक,
तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए उसका एब्रिविएशन का हो गया, उसका हो जाएगा tan A। तो tan A क्या हो जाएगा, हमारा जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, मतलब हाइट और डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, बेस। तो हाइट डिवाइड बाई बेस, मतलब हाइट डिवाइड बाई बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज tan A। ठीक है, तो h डिवाइड बाई b, ये हमारा हो गया tan हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, tan हाइट डिवाइड बाई बेस, ये हो गया। अगर मैं कह रहा हूं, अगर इन लोग को उल्टा कर दिया जाए, जैसे बता रहा हूं, साइन हमारा था, जो साइन था हमारा, साइन क्या था, साइन ए हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये था। कॉस ए क्या था, कॉस ए हमारा था बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। tan ए क्या था, हाइट डिवाइड बाई बेस, ये था। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो इसका उल्टा करने में फिर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करने पे, इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन ए। ठीक, 1 डिवाइड बाई साइन ए हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैपिटल एच डिवाइड बाई स्मॉल एच। इसका उल्टा 1 डिवाइड बाई कॉस ए, ये हो जाएगा h डिवाइड बाई बी, ये हो जाएगा 1 बाई tan ए, इसका उल्टा हो जाएगा b डिवाइड बाई h। तो अपोजिट ऑफ साइन ए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक, मतलब कोसिकेंट ऑफ ए। अपोजिट ऑफ कॉस ए, इसको हम बोलते हैं सिकेंट ऑफ ए। अपोजिट ऑफ tan ए, इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 बाई साइन ए। ये जो 1 बाई साइन है, इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसका और एब्रिविएशन, जो संक्षिप्त रूप है, जो छोटा रूप है, इसको मैं ये भी बोलता हूं कॉसेक ए। तो कोसिकेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका छोटा नाम हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉसेक ए क्या होगा, 1 बाई साइन ए। कॉसेक ए, साइन ए h डिवाइड बाई कैपिटल एच था, अब अगर उसका कर दिया जाए तो h कैपिटल एच डिवाइड बाई स्मॉल एच हो जाएगा। तो जो कॉसेक ए होगा वो साइन ए का अपोजिट होगा, या साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। अब ये जो 1 बाई कॉस है, कॉस को उल्टा 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस का नाम एक और नाम दे दिया गया, इसका नाम है सिक। वो बोलूंगा सिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको और छोटा बोल सकते हैं सिक ए बोल सकता हूं। ठीक, 1 बाई tan ए, tan ए का उल्टा, tan ए का उल्टा का नाम होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको कॉट ए बोला जा सकता है। इस तरह से साइन ए का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, tan का उल्टा कॉट है। इस तरह से मैं एक चीज लिख सकता हूं, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए को कॉसेक ए लिखे थे अभी, जस्ट देखें अभी। उसके बाद 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए। फिर 1 बाई tan ए, 1 बाई tan ए, tan ए का जो उल्टा है 1 बाई tan ए, इसका नाम है कॉट ए। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या है, ये बोल सकता हूं कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1, मतलब कॉसेक ए इंटू, ये इंटू है, दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 आएगा। फिर सेक ए इंटू कॉस ए, सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक आ जाएगा। फिर tan ए इंटू कॉट ए, कॉट ए इंटू tan ए, ये हमेशा एक आएगा। ठीक, अभी एक्चुअली देखा जाए, ये एक रिजल्ट मिल गया है, सब रिजल्ट है। ठीक, अब ये देखा जाए ए है क्या, ये जो बार बार ए ए ए ए ए, एक्चुअली ये एंगल है, ये एंगल को जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखा जाए, अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू 3/5, कुछ ऐसे दे दिया,
3/5। तो हमें और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको भी फाइंड करना है। देखते हैं, तो साइन ए का मान ये दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये हो गया। मैं अपनी श्रद्धा से ए यहां पर डिनोट कर लेता हूं, ये मान लेता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और सबका नाम दे दिया, सभी पॉइंट का नाम दे दिया, जितने वर्ड्सेस हैं सबको डिनोट कर दिया ए बी सी। साइन ए है तो मैं बोल रहा हूं यही एंगल है, ठीक, ये एंगल ए हो गया। अब ये एंगल ए हो गया, तो साइन ए 3/5, 3/5। तो साइन ए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ऊपर क्या होता है हाइट होता है, नीचे क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। या ये जो 3 क्या है, ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 दिया हुआ है, और ये जो नीचे क्या है, नीचे हमारा लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा AC क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब इतना हो गया, तो 3 और 5। अब ये AB की वैल्यू ज्ञात करनी है, AB। तो अब आती है बात पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की सबसे खास बात, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम खास बात क्या होती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बोल रहा हूं ABC, अगर ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी खास बात ये होती है कि ये जो लेंथ है AB लेंथ, ये लेंथ है BC लेंथ, इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम करने पे ये हमेशा AC के स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर मैं ये बोलूं कि AC किसी एक स्क्वायर का साइड है, किसी एक स्क्वायर का साइड, सपोज ये एक स्क्वायर बना दे रहा हूं, स्क्वायर, रेक्टेंगल दिखने में लग रहा है लेकिन स्क्वायर है, ठीक है। ये एक स्क्वायर हो गया जिसका लेंथ क्या है AC है। फिर ये मैं बोल रहा हूं AB है, AB से भी एक स्क्वायर बना दे रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर हो गया। इस साइड से जो BC है, BC से भी मैं एक बना दे रहा हूं, ठीक, ये सब स्क्वायर हो गया। तो मैं बोल रहा हूं इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, तो मैं कह रहा हूं कि AB का मान रख लेता हूं, मैं A रख लेता हूं, ये जो लेंथ है AB का लेंथ, इसका मैं लेंथ का मान जो वैल्यू A रख लेता हूं। BC जो साइड से उसकी लेंथ मान लो सपोज B, ये जो AC है इसकी लेंथ C लिख दे रहा हूं सपोज। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के जो एरिया होगा, तो वो एरिया क्या हो गया, जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमेशा साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो इसका एरिया आएगा वो एरिया होगा साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इसका जो साइड है, इसका साइड क्या है C का होल स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा C स्क्वायर होगा। फिर C स्क्वायर है क्या, C स्क्वायर A और C की लेंथ है, तो C स्क्वायर में ये भी ले सकता हूं AC स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो मैं स्क्वायर जो ड्रॉ किया हूं, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर में देखा जाए तो A और B की लेंथ, A और B की लेंथ है, A लेंथ है। अगर ये इसकी A लेंथ है तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A स्क्वायर, साइड स्क्वायर, जस्ट अभी देखें साइड स्क्वायर, A स्क्वायर हो जाएगा। और A किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू, इसको मैं ये लिख सकता हूं AB का स्क्वायर लिख सकता हूं। उसके बाद BC की जो साइड लेंथ है वो B है, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का जो साइड है वो है B। अगर ये B है तो जो इसका एरिया आएगा वो हो जाएगा B स्क्वायर, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है BC, तो B को मैं BC लिख सकता हूं, ठीक। तो ऐसे कैलकुलेट करके देखा गया कि ये जो एरिया है प्लस ये एरिया है, इसका जो सम है, जो समेशन इसका और इसका जो समेशन वो हमेशा इस एरिया के बराबर आती है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला गया कि ये जो AB जो साइड्स है इसके स्क्वायर प्लस ये जो साइड है BC इसका स्क्वायर, ये हमेशा AC के स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब ये एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाला जाए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी साइड से, तो उसकी साइड से जो एरिया जो बन रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का जो एरिया होगा हमेशा इस स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। मतलब ये AB का एरिया कितना था, A स्क्वायर, BC B स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इसका जो एरिया है C स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल होगा। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहां करने वाले हैं, ठीक है।
तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, ये 3 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, ये 3 और 5 दिया गया है। ये साइड हमें नहीं पता है, तो ये साइड पता करना है, ए बी को पता करना है। तो देखते हैं, ए बी ही हमारा आंसर है। ए बी पहले हमारा आंसर है, क्योंकि हमें सबसे पहले ए बी को पहले प्राप्त करना है। ये सबसे पहले देखते हैं ए बी क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, इस हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी हमें नहीं पता है, ए बी हमें नहीं पता है, तो ए बी क्या है, यही हमारा आंसर है। आंसर देखते हैं, ए बी का मान नहीं पता है, तो ए बी की जगह मैं रखता हूं, यही मेरा आंसर है। तो आंसर का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ए सी का मान कितना है, 5, ए सी का 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16। तो आंसर का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, रूट में 16, इसका मान हो जाएगा 4। तो आंसर इक्वल टू हमारा ये आंसर आ गया 4, मतलब ए बी का मान कितना है, 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया 4 है। तो ये जो ए बी, तो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है उसका मान है 4। अब निकालते हैं, अब हम लोग और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक साइड प्राप्त हो चुकी है। अब हमें सभी साइड्स की वैल्यू जो प्राप्त हो चुकी हैं, अब इससे देखते हैं अब कैसे निकालते हैं। सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, कोसाइन सब निकाल देते हैं, देखते हैं। साइन ए का मान 3/5 है, तो अभी हम जस्ट पढ़े थे कि साइन ए का अपोजिट 1/sin ए, 1/sin ए को बोलते हैं मतलब कॉसेक बोलते हैं। तो इसी से तुरंत पता हो जाएगा जो कॉसेक होता है, कॉसेक ए वो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, तो 1/sin ए। तो 1/sin ए क्या हो जाएगा, 1/sin ए 1 डिवाइड बाई साइन ए, साइन ए 3/5। ये ए को मैं 1/1 लिख सकता हूं, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन ये इससे हो जाएगा, तो 5 × 1 3 × 1 मतलब 5/3। तो कॉसेक का मान हो जाएगा 5/3। सिंपल भी बोल सकते थे कि साइन 3/5 है, तो इसका जस्ट उल्टा 5/3 हो जाएगा। तो कॉसेक का मान होगा जस्ट इसका अपोजिट, तो 5/3 ये हो गया। अब देखते हैं, अब कॉस देखते हैं, कॉस ए का हमें जस्ट पता है फॉर्मूला, अभी हम लोग देखें तरीका क्या है। कॉस क्या होता है, जो उसका बेस होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या होता है, जो हमारा एडजेसेंट साइड, जो इसे जस्ट सटा हुआ जो साइड है, जो सटा हुआ साइड है उसका लेंथ कितना है, तो जो सटा हुआ साइड उसका लेंथ कितना है 4, और जो उसका हाइपोटेन्यूज जो उसका विकर्ण है उसका मान कितना है 5। तो कॉस ए क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, अब कॉस ए 4/5 है, तो कॉस ए का उल्टा 1/cos ए हो जाएगा। 1/cos ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, और इसका उल्टा हो जाएगा 4/5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अभी इसका निकल गया, साइन निकल गया, साइन से कॉसेक आ गया, कॉस था, कॉस से सेक निकल गया। अब हमारे पास बचा है टेन क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, जो टेन होता है वो हाइट और बेस का रेशियो होता है, या ये भी बोल सकता हूं ये जो एंगल है, एंगल का जो अपोजिट साइड है, साइन मींस एक तरह से बोल सकता हूं सामने वाला, तो जो सामने वाला वो उसका रेशियो किसके साथ होगा, ये जो बेस है, जो सटा हुआ एंगल है, जो सटा हुआ जो साइड है एंगल के, तो एडजेसेंट साइड। तो टेन क्या हो जाएगा, ये हाइट डिवाइड बाई जो बेस हमारा, तो हमारा हाइट क्या था 3 था, बेस क्या था 4 था, ये हमारा हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 हो गया। अब कॉट ए क्या होगा, कॉट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉट ए 1/10 ए का उल्टा है 1/10 ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 3/4, अब क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये वैल्यू थी। अब उसके बाद फिर से अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे है, OPQ एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक है, उसमें दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल है, OP का मान अगर 7 है, OP का मान 7 है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो पूछा है साइन Q एंड कॉस Q, ये हमसे पूछा है। ठीक, ये पूछा है OP का मान 7 है, OQ माइनस PQ का मान 1 है, साइन Q और कॉस Q, ये पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया क्या है।
हमारे पास दिया है ओपी का मान 7, ओपी ये हमारा 7 है, ये मान ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन इतना दिया, ये रिलेशन दिया गया है ओ क्यू ये माइनस पी क्यू ये, इसका मान 1 है। ठीक है, तो मैं लगाता हूं थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, क्यों पाइथागोरस थ्योरम में शायद कुछ हिंट मिल जाए, तो देखता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, ओ पी ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड मतलब पी क्यू, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा हूं ये ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है, यहां पे भी ओ क्यू लिखा है, मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ये लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं ओ क्यू का मान जो 1 प्लस पी क्यू है, इसको मैं लाकर यहां पे पुट करता हूं, तो ओ क्यू मतलब 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओपी का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सॉल्व कर लेता हूं, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसको खोल दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, वो आइडेंटिटी यूज होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, 2a इंटू बी, ए इंटू बी हो गया। तो ये पी क्यू स्क्वायर इधर भी है, पी क्यू स्क्वायर इधर है, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर ये 49 49 इधर इधर 1 है, तो जो नंबर्स है नंबर्स को मैं एक साइड लाता हूं, तो नंबर्स एक साइड आ जाएगा, 49 माइनस 1 इक्वल टू 2 पी क्यू, ये हो जाएगा 49 माइनस 1 मीन्स 48 इक्वल टू पी क्यू, 2 से 48 कट जाएगा तो आ जाएगा 24, पी क्यू का मान आ गया 24, पी क्यू इसका मान आ गया 24। अब इसका मान 24, इसका मान 7, लेकिन हमें पहले एक रेशियो एक हमें रिलेशन दे चुका है, क्या है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इसका यूज करता हूं, तो ओ क्यू का मान क्या होगा, ओ क्यू का मान यहां देख लेता हूं, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का मान है 24, तो 25, तो ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा 25। अगर ये 25 अगर नहीं आ रहा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 724 का स्क्वायर करेंगे, इसका सम कर देंगे, फिर इसका रूट निकाल लेंगे, तो फिर आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब अगर एक क्वेश्चन दिया है tan a इक्वल टू 1, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1, तो पूछा है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1, सॉरी हाँ ठीक है ओके, ये हमें प्रूफ करना है, ये कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं, tan a का मान 1 दिया है, tan a का मान 1 दिया है, tan a इक्वल टू 1, मैं कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं फिर से ए बी सी मान लेता हूं, ए बी सी, यहां ए लिखा इसलिए ए मान लिया, ये एंगल ए हो गया। तो tan होता क्या है, tan एग्जैक्टली होता है हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो, तो tan a हो जाएगा हमारा हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो। तो क्वेश्चन के हिसाब से tan a का मान 1 दिया है, इसका मतलब h डिवाइड बाई b, इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो ये मैं बोल सकता हूं h डिवाइड बाई b इक्वल टू 1, इसका मतलब h इक्वल टू b। अगर h इक्वल टू b है मतलब हाइट और बेस अगर दोनों बराबर है, अभी जस्ट पढ़े थे सबसे शुरू में कि अगर दोनों साइड बराबर, दो साइड बराबर हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसमें क्या होता है दोनों साइड बराबर होती हैं, और अगर दो साइड बराबर हो, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर, ये और ये बराबर, ये भी साइड बराबर होती हैं, क्लास 9th में ये सब चीज़ है, तो ये एंगल बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर सपोज अगर ये 90 डिग्री है और ये अगर बराबर है, क्यों, क्योंकि हाइट और बेस अगर ये दोनों बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगी आइसोसेल्स ट्रायंगल में, और ये अगर दोनों बराबर है तो h इक्वल टू बी, ये एंगल बराबर है, तो मैं कह रहा हूं चलो अगर ये एंगल है इसको भी एंगल लिख लेता हूं, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसका मान मैं x लिख रहा हूं, इसका भी x हो जाएगा, और ये पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90
2x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया। अगर x का मान 45 डिग्री है तो इसमें ये भी 45, ये भी 45 हो गया। अब ये 45 हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग कोई एंगल के वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं। एंगल के वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पढ़े। बस इतना भी हमें इस चीज से पता चला है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये h और b सेम है। ठीक है, ये हमें पता है। तो फिलहाल इसको मैं k भी लिख सकता हूं, k के दोनों मान सेम है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की यूज करके ये भी कर सकता हूं। चलो ठीक है, अगर ये h है ये b है तो इसका मान क्या होगा, h बराबर b, ये भी सही है, b बराबर h, ये भी सही है। फिलहाल मैं इसको h ही रख लेता हूं। तो इस ट्रायंगल का मान अगर सपोज ये h है तो ये भी h हो जाएगा। तो इसका मान h है, ये भी h है, क्योंकि मैं पहले देख चुका हूं कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है। तो ये h, ये भी h, तो इसका मान कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ये आ जाएगा h√2 आ जाएगा। कंफ्यूजन है, फिर से देख लेते हैं। ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, यहाँ पे h का मान b इक्वल टू h है। ठीक है ना, इसलिए इसका मान h रख रहा हूं। b भी रख सकता हूं, यहाँ भी b, यहाँ भी रख सकता हूं, कुछ भी रखूं आंसर सेम ही आएगा। तो h स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो देखता हूं, ये सपोज यही मेरा आंसर है, तो आंसर का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2h स्क्वायर इक्वल टू आंसर का स्क्वायर, इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दे रहा हूं। तो आंसर का स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, तो आंसर इक्वल टू रूट में 2h स्क्वायर, √2 h स्क्वायर √2 इंटू h, मतलब h√2 या √2 इंटू h, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये h√2 ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये 2 इंटू साइन ए का मान, साइन ए क्या होता है, हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइट क्या है, हाइट में h ही है। हाइपोटेन्यूज क्या है, h√2 इंटू कॉस ए क्या होता है, जो हमारा बेस है, फिर हाइपोटेन्यूज। कॉस का मेरा क्या वैल्यू है, वो भी हाइट ही है, मतलब दोनों सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल अभी हम लोग प्रूफ कर दिए। तो ये h है, तो ये भी h हो जाएगा, बेस h√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। h गया, h से h ऊपर बचा 2, नीचे बटा √2 इंटू √2, 2/√2 इंटू √2, ये कट गया, आंसर 1 आ गया। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि हाँ, अगर tan a का मान अगर 1 है तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 आएगा, ये हमेशा। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। अब क्या है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, sec a इक्वल टू 17/15 ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अगर 17/15 लिखा है तो हमें पहले ही पता है sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, sec a इक्वल टू 1/cos a या cos a इक्वल टू 1/sec a। cos को इधर भेज दूंगा, sec को इधर भेज दूंगा, यही चीज है, सेम चीज। तो sec, तो इसका मतलब हो जाएगा cos a का मान कितना हो जाएगा, 15/17। राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करना है, एंगल ये है, 15/17 है। तो जो ऊपर क्या है हमारा बेस है, ये बेस है, नीचे का हाइपोटेन्यूज ये है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा, करके देख लेना, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये 289 माइनस 225, ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा √64, 64, ये 8, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 8। अब और जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका मान पता कर लेते हैं। साइन ए हाइट 8, हाइपोटेन्यूज 17, कॉसेक ए जस्ट इसी का उल्टा, मतलब कॉसेक ए कितना हो जाएगा 17/8। tan ए हाइट डिवाइड बाई बेस 8/15, कॉट इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 15/8। ये हो गया ये चीज। अब उसके बाद अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है 1 से कभी ज्यादा नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन था, इसमें मेंशन था। ठीक है, कि ये प्रूफ करना है कि हाँ वैल्यू ऑफ साइन थीटा ये 1 से ज्यादा होता है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसी के बेसिस पे कि हाँ 1 से ज्यादा हो रहा है या नहीं। तो साइन थीटा भी जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या ये मान लेते हैं 3/5 या 4/5, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
कुछ भी लेते हैं, ये 5/4 देखते हैं, ये 5/3 कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी इसमें है उसी हिसाब से। साइन थीटा का मान अगर 3/5 है सपोज, थीटा मतलब वही एंगल है, एंगल ए का नाम मैं थीटा दे दिया, नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ए लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है, ए बी सी, साइन ए ऊपर, हाइट ये हाइपोटेन्यूज, इसका मान 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5, तो ये 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की यूज करेंगे, ठीक है। ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब सही है भाई, 3 4 5 ये सही है। अब उसके बाद इसके लिए देखते हैं साइन ए, साइन ए का मान 5/4 सपोज दे दिया है, 5/4, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, ये अगर ये एंगल ए है, ए बी सी, तो ये क्या होगा, हाइट का मान 5, हाइपोटेन्यूज का मान 4, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। ये हमारा आंसर, इसको पहले देख लेते हैं, ये हमारा आंसर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो आंसर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, आंसर का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 16, आंसर का स्क्वायर 16 माइनस 25, ये आ जाएगा -9, आंसर का स्क्वायर -9, मतलब अभी आंसर निकाल लेते हैं, आंसर इक्वल टू रूट में -9, तो रूट में -9, रूट में जो अगर -9 आ गया या माइनस में अगर आ जाए वो रियल नंबर नहीं होता है। जो साइड्स है, साइड्स रियल नंबर होती है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखा जाए तो साइड लेंथ तो वही पॉजिटिव होगी, लेकिन जो उसको दूरी को जो मेजरमेंट किया जाता है कि हाँ वो निगेटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में, ये है। तो आंसर जो है कभी भी रूट के अंदर निगेटिव में नहीं आ सकता है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव में आंसर नहीं आएगा, ये रियल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है, ये भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, तो ये रियल नंबर नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई साइड का लेंथ रूट में हो सही है लेकिन रूट के अंदर निगेटिव हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो उसके बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज गलत है। तो इसका मतलब अब देखा जाए 5/4 रखें या 5/3 कुछ भी रखें, तो 5/4 और 5/3 इसकी जो वैल्यू है क्या है, 1 से ज्यादा है, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, ठीक है। इसका मतलब साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं तो अगर 1 से ज्यादा होगा, अगर 1 सपोज ज्यादा हो गया तो जो आंसर क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है। रूट में कैसे, निगेटिव में आ रहा है, तो रूट में जब निगेटिव आता है तो रियल नंबर नहीं होता है, और रियल नंबर अगर नहीं हो तो वो जो चीज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पाया जाएगा। अगर देखा जाए तो रूट में -9 को मैं क्या लिखूंगा, रूट में -1 × 9, इसको मैं और अलग कर दूंगा, रूट में -1 × रूट में 9, रूट में -1 × √9 का मान 3, रूट में -1 इसको डिनोट करते हैं i से, i मतलब आयोटा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये अभी आगे पढ़ना है अभी, तो ये आयोटा हो जाता है, इसलिए रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसीलिए साइन ए का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसका मान क्या हमेशा 1 से कम ही होगा। एग्जाम्पल से हम लोग देख लिए जो पाइथागोरस थ्योरम था। अब